कि तू ही निरंकार। तन की सुंदरता तो केवल आंखों तक रह जाती है, मन की सुंदरता दूजे के मन में जगह बनाती है। कि तू ही निरंकार। संपूर्ण हरदेव वाणी के इस शब्द में तन की सुंदरता की बात की जा रही है। अगर हम किसी को शरीर रूप में देखते हैं तो वो खूबसूरती हमें कुछ समय के लिए ही नजर आती है। बाहरी खूबसूरती तो केवल देखने के लिए हमें आंखें मिली हैं, जिसे देखकर हम उस सुंदरता की सराहना भी करते हैं। अगर किसी ने मेहनत करके कसरत या योग अभ्यास करके सेहत का ध्यान रखा है और अपने शरीर को खूबसूरत बनाया है, इस खूबसूरती को आंखें देखती हैं। दूसरी ओर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास शारीरिक खूबसूरती चाहे नहीं है, लेकिन कुछ पल उससे बात करके हमें लगे कि इसका मन बहुत सुंदर है, इसके विचार बहुत नेक हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है और भाषा भी मीठी है, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा तो दिल दुखाने वाले हों। आंखें तो केवल शरीर की सुंदरता देखती हैं, लेकिन इंसान का चरित्र मन में इस तरह बैठ जाता है कि हम इंतजार करते हैं कि वो व्यक्ति अगली बार हमें कब मिलेगा। हम शरीर को तो कसरत करके या किसी और रूप में मेहनत करके निखार सकते हैं, क्योंकि जीवन में शरीर को ठीक रखना भी बहुत ज़रूरी है। हम सेवा के मैदान में भी देखें कि जब हम तक हमारा शरीर तंदुरुस्त नहीं होगा, तब तक हम सेवा में भी पूरी तरह योगदान नहीं दे पाएंगे। इस तरह अपने शरीर का ध्यान रखना मुबारक है। परमात्मा ने ये शरीर दिया है और इस शरीर को जिंदगी भर स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। शरीर को स्वस्थ रखना भी मुबारक है, पर उससे ज़्यादा जरूरी है अपने मन को साफ रखना। अब मन को कैसे साफ रख सकते हैं? हमें पता है कि ये परमात्मा हर समय हमारे अंग संग है, फिर हम अपने मन में निंदा, तंगदिली वाले दुर्भाग्य क्यों आने देते हैं? हम इतना कुछ अपने जीवन में आमंत्रित कर लेते हैं जो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए उपयोगी नहीं है। हमें इन विपरीत भावों से दूर ही रहना है। हम सुमिरन द्वारा परमपिता परमात्मा का एहसास करते हुए अपनी गलतियों को बख्शवाते हैं तो हमारे दिल का आईना साफ हो जाता है। सत्संग और सेवा की भी जो बात है, उसके लिए भी हम इसी शरीर और मन से काम लेंगे। हमारा ये ध्यान निरंकार से जितना ज़्यादा जुड़ेगा, उतनी हमारी जिंदगी और अधिक खुशबूदार बनती चली जाएगी। जिसका तन उजला है लेकिन मन मैला है, मन काला, निश्चित है उसका तो कोई मोल नहीं पड़ने वाला। शरीर के अलावा भी अगर हम देखें तो प्रकृति में इतनी विभिन्नताओं के बावजूद कितनी खूबसूरती है। इंसानों में भी विभिन्नताओं की बात आती है। अलग अलग स्थानों पर रहने वाले इंसानों की शकल, आकार, त्वचा का रंग भी उसी हिसाब से होता है। निरंकार ने सबकी शकल बहुत सुंदर बनाई है, लेकिन चेहरे की खूबसूरती तभी मुबारक है जब मन भी साफ हो। नहीं तो खूबसूरती होते हुए भी अगर किसी की बात चुभ रही है तो उस व्यक्ति का कोई मोल नहीं है। उस व्यक्ति से फिर हम ये उम्मीद नहीं करते कि दूसरों के आंसू पोंछने वाला होगा। अगर हमें ऐसा व्यक्ति बनना है जो हर एक के दिल को भाए, तो अपने मन को हमने साफ रखना है, अपनी सोच और व्यवहार को साफ रखना है। जो भी हम करें उसमें कुछ भी चालाकी ना करते हुए एक समर्पित भाव से कर्म करना है, ये एहसास करते हुए कि दातार, करने कराने वाला तू ही है, तूने ही करना है, ये जीवन तुझे ही समर्पित है। इस जीवन के एक एक श्वास को ऐसे जिया जाए कि सिर्फ परमात्मा ही हमारे व्यवहार, सोच और कर्म से झलके। सूरत के संग जिस बंदे की होती अच्छी सीरत है, उस बंदे की हो जाती फिर इस दुनिया में कीमत है। यहाँ बार बार सूरत, सीरत और खूबसूरती का जिक्र हो रहा है। यही बात आ रही है कि चाहे हमारा आकार कितना भी सुंदर है, हम कैसे भी अपने आप को समाज में चला रहे हैं, हमारी जो भी संस्कृति है चाहे वो बहुत ही ऊंची है, फिर भी उसको हमने अपने मन के ऊपर हावी नहीं होने देना। हमें इस बात का अभिमान भी नहीं करना कि हम कितने अच्छे दिखते हैं या हम कुछ खास करते हैं। अगर हम दूसरों के साथ अपना व्यवहार खराब रखें, किसी से अशिष्ट भाषा में बोले या कुछ ऐसी बातें करें जो उचितता हो, तो यह हमें शोभा नहीं देता। हमारी सूरत जैसी भी परमात्मा ने दी है, ये बहुत सुंदर है,
पर साथ में हमने अपने किरदार को भी सुंदर बनाना है। जिंदगी के हर पहलू में अपनी सोच को खूबसूरती बनाने की ओर अपना ध्यान यानी फोकस केंद्रित करना है। बाहरी खूबसूरती को जब एक अच्छा किरदार मिल जाएगा तो ही हम हर एक के मन को भाएंगे और अपने आप को भी सही मायने में सुंदर इंसान कहलवाने के काबिल बना पाएंगे। तन की सुंदरता की खातिर सजता और संवरता तू, मन सुंदर रखने का बंदे नहीं उपाय करता तू। ऐसे आईने तो बहुत होते हैं जो बाहरी खूबसूरती दिखाते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा आईना हो बाहर की खूबसूरती ना दिखाता हो बल्कि हमारे मन की सुंदरता दिखाता हो तो उसको अपने आगे रख कर देखें कि हम किस तरह के इंसान हैं, हमारा दिल कैसा है, हमारा मन कैसा है। तो हो सकता है वो आईना कुछ ऐसा दिखाने लग जाए कि हम अपने आप को उस आईने में पहचान तक न पाएं। कई बार हम अभिमान में अपने आप को इतना श्रेष्ठ मान लेते हैं कि हमें लगने लगता है कि हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है। पर वही बात कि काश ऐसा कोई आईना हो जो हमारा मन दिखाए कि हम कैसे इंसान हैं, हमारे मन को हमारे कर्म रूपी चेहरे से अवगत कराए हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा आईना सत्संग के रूप में मिला है जिसमें हम प्रतिदिन खुद को संवार सकते हैं। हम रोज घर को साफ रखने के लिए झाड़ू लगाते हैं, अगर 1-2 दिन झाड़ू न लगे तो बहुत सारा कचरा आने लगता है। इसी प्रकार जब हम रोज सत्संग करेंगे तो हमारे मन में जो भी गलत ख्याल है वो धीरे धीरे दूर होते रहेंगे और हमारा मन बिल्कुल साफ हो जाएगा। निर्मल निर्गुण निरंकार को जीवन में अपनाएगा, कहे हरदेव कि मन सुंदर निर्मल पावन हो जाएगा। अगर हम निरंकार का जिक्र करें कि निरंकार के क्या गुण हैं, ये तो निर्गुण है, निर्मल है और सिर्फ ये निरंकार ही है जो स्थिर है। बाकी संसार की या पूरे ब्रह्मांड की कोई भी चीज कायम दायम रहने वाली नहीं है। अगर हम निरंकार के गुणों को धारण कर रहे हैं तो हम निरंकार के जैसे बन रहे हैं। हमें निरंकारी मिशन का चलता फिरता प्रचार बनना है। वो सिर्फ हमारी बातों से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से ही संभव होगा। हमने विश्व में शांति का प्रतीक बनना है। अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ फूल की तरह खुशबू रखनी है। जैसे फूल मसले जाने के बाद में भी सिर्फ खुशबू देता है, कहीं ऐसा न हो जाए कि हम कहीं चल रहे हैं और चलते चलते किसी व्यक्ति का पैर गलती से हमारे पैर पर पड़ जाए और हम गुस्सा करने लग जाएं, उसको कठोर वचन बोल दें। ऐसा हमें नहीं करना। हमें हर एक के लिए मन में क्षमा, दया और करुणा के भाव रखने हैं, फिर हम हर एक की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। यही भाव मन में होता है कि हम सभी के दास हैं। फिर हमारी नज़र हर एक में अपनी ही सूरत दिखती है। फिर हमारा आईना ऐसा बन जाएगा कि जिसको भी देखेंगे लगेगा हम अपने आप से ही मिल रहे हैं। हम ज़्यादा प्यार अपने आप से करते हैं, फिर उतना हम सामने वाले से भी करेंगे। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी आप जी के